एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इन सभी को पूल जाते हुए देखते हैं। लाला काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। कोटेगावा रिटो से कहने लगती है, वैसे हम सभी लड़कियों के बीच में अकेले तुम क्या कर रहे हो? तो लाला कहती है, इसे मैंने लाया है, क्या ये अच्छा आइडिया नहीं है? तो दो लड़कियां कहती है, प्रिंस प्रिंसेस पर नजर रखिएगा। फिर हम इन सभी को पूल में मस्ती करते देखते हैं। रिटो बैठकर हरुना को देख रहा होता है। तभी लाला रिटो पर पानी फेंक कहती है, आओ हमारे साथ खेलो। रिटो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया करके कहता है। तो लाला अपना वाटर गन दिखाने लगती है। दूर से रून रिटो को देखकर सोचती है, रिटो कुन, मैं तुम्हारा ध्यान अपनी ओर करने के लिए पूरी कोशिश की, मैंने तुम्हें खुश करने की कोशिश की। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ रन बार बार रिटो के पीछे पड़ी होती है। रिटो परेशान होता है और कभी चौंक कर बेहोश हो जाता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ रून कहती है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन तुम मुझ पर जरा भी ध्यान नहीं देते हो, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। और सपने देखती है कि वो रिटो को प्रपोज कर दिया है जिससे उनका शादी हो गया है। आगे प्रेजेंट में कहती है, मैं तुम्हें मुझ पर ध्यान देने के लिए मजबूर करूंगी। सभी बाल खेल रहे होते हैं। रून पानी के अंदर स्विम करके उनकी तरफ बढ़ती है। हरुना बाल पास कर रही होती है पर वो रिटो के मुंह पर लग जाता है जिससे वो गिर जाता है। तो हरुना उसके पास आकर पूछने लगती है कि क्या वो ठीक है कि नहीं। तभी रून वहाँ रिटो कुन करके उनके ऊपर जंप करती है पर वो हरुना के ऊपर आ जाती है। हरुना चौंक कर उसे पैर के सहारे से दूर कर देती है। फिर हरुना रून चान है करके उससे माफी मांगने लगती है। फिर हम रिटो को आइसक्रीम ले जाते हुए देखते हैं। रून उसका पीछा कर रही होती है। तभी वो दो लड़कियां उससे कहती है कि तुम क्या कर रही हो, जिससे वो चौंक कर रिटो से टकरा जाता है। तो रिटो का आइसक्रीम कोटेगावा के चेस्ट पर लग जाता है। तो रिटो निकाल कर उसे माफी मांगने लगता है पर कोटेगावा उसे ठरकी कहकर थप्पड़ मारती है जिससे रिटो डार्कनेस के ऊपर ही उस आइसक्रीम को लगा देता है। तो डार्कनेस, तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ कहती हुई अपने हाथ से हथियार बनाकर उस पर हमला करने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम पुल में देखते हैं जहां लाला पुल में लहरें नहीं है करके लहरें उठाने के लिए वहां से चली जाती है। तभी रून रिटो के पास आकर उसे गले लग जाती है। लाला पुल में लहरें के लिए अपना गैजेट निकाल देती है तो पुल का पानी सर्कल में घूमने लगता है। सभी लोग पुल से बाहर निकल जाते हैं लेकिन रून के कारण रिटो और वो नहीं निकल पाते और वो दोनों लहर में उठने लगते हैं। लाला तुम दोनों कमाल हो करके कह रही होती है पर कोटेगावा उस पर चिल्लाने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। कोटेगावा रिटो के शरीर से पानी बाहर निकालती है। हरुना रिटो से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? रून माफी मांगने लगती है तो रिटो कोई बात नहीं कहता है और रून के बारे में सोचता है कि मैं नुकसान में हूँ, तुम लाला की तरह हो, पता नहीं तुम कब क्या कर दो। फिर रिटो मुझे थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए करके वहां से जाने लगता है। तो लाला और हरुना भी उसके पीछे चले जाते हैं और बाकी सब हम लंच कर लेते हैं करके चली जाती है। तो रून सोचने लगती है, क्यों सब मेरे और रिटो के बीच आ रहे हैं, क्या ये सब भी रिटो के पीछे पड़ी हुई है। आगे सोचती है, मुझे बस जीत कर रिटो को उनको अपना बनाना होगा। फिर उन सभी को साथ में देखकर मुझे पहले इन्हें रिटो से दूर करना होगा करके सोचने लगती है। फिर हम अगली सीन में देखते हैं जहाँ सभी आराम कर रहे होते हैं। रून फिशिंग रॉड का छुपे हुए कहती है, इसकी मदद से मैं उन सबकी स्विमिंग सूट चुरा लूंगी और उन्हें शर्मिंदा करूंगी। फिर चुराने की कोशिश करती है पर वो फिशिंग रॉड रिटो पर ही लग जाता है तो वहां से चौंक कर वो भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में वो सभी स्विमिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वो रून फिर से ट्राई करती है पर इस बार रून से तो रिटो का कपड़ा ही निकल जाता है। तो वो चौंक कर फिर उस कपड़े को फेंकते हुए वहां से चली जाती है। ऐसी ही वो बार बार कोशिश करती है पर वो हर बार फेल हो जाती है। फिर हम रिटो को पूल में उदास देखते हैं तो हरुना उससे पूछने लगती है तो वो सब ठीक है कहता है। फिर हम रून को देखते हैं जो पूल के अंदर मछली के भेष में होती है और स्पेस पिराना को ये कहकर कि ये सभी के स्विमिंग सूट को खा लेगी करके छोड़ देती है। कोटेगावा और वो दो लड़कियां डर कर जाने लगती है। पेके उन मछलियों को देखकर लाला को बताता है कि ये स्पेस पिराना है जो सिर्फ कपड़े को खाती है। तो लाला अपना एक गैजेट निकालकर उन मछलियों को नेट से पकड़ लेती है और बाहर कर देती है। रिटो लाला को रून की तरफ इशारा करते हुए कहता है, लगता है वहाँ एक बड़ी वाली है, वो इनकी लीडर होगी। तो लाला उसे भी पकड़कर बाहर फेंक देती है। तो सभी जान जाते हैं कि ये सब रून कर रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है। रून सभी से माफी मांगती है। कोटेगावा उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रही थी। तो वो रिटो का नाम लेती है। तो वो रिटो से पूछने लगता है कि तुमने उसके साथ क्या किया। रिटो कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो रून, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो करके रोते हुए वहाँ से चली जाती है।
कोटेगावा कहती है तुमने उसे रुला दिया, तुम्हें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी। फिर हम एक लड़के की तरफ देखते हैं जहां वो अपने चमचों से कहता है ध्यान से देखो, मैं तुम्हें लड़की पटाने का समर टेक्निक दिखाता हूँ। तो उसके चमचे उसकी तारीफ करने लगते हैं कि जैसा आपसे उम्मीद थी सेंपाई, आप समर के असली मर्द हो। फिर हम रून को देखते हैं जो उदास जा रही होती है। उसे वो लड़का देख लेता है और कहता है एक टूटे दिल की लड़की, वो मुझसे पढ़ने के लायक है। तो उसके चमचे फिर से उसकी तारीफ करते हैं। वो लड़का रून के पास आ जाता है और उसे कहता है अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें खरीद कर दूंगा, अगर तुम उसके बदले मेरे साथ कुछ समय बिताओ। दूर से उसके चमचे फिर से उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तो रून स्टोर में आकर काफी सारी चीजें ऑर्डर कर देती है। ये देखकर वो चौंकते हुए कहता है क्या वो उन लड़कियों में से है जिनकी भूख ज्यादा होती है, पर उसके चमचे तो उसके तारीफ में लगे हुए होते हैं। तो रून तेजी से सभी चीजें खा लेती है। वो स्टोर वाला उस लड़के से पूछता है क्या वो तुम्हारे साथ है, और उसके हाँ कहने पर वो स्टोर वाला तुम्हारा टोटल बिल 48,500 यान हुआ करके कहता है। ये सुनकर वो चौंकता है और निराश होकर उसे पैसा दे देता है। उसके चमचे तारीफ करते हैं। फिर वे लोग रून की तरफ देखते हैं पर वो चली गई होती है, जिससे वे सभी चौंक जाते हैं। फिर हम रून को देखते हैं जो उदास जा रही होती है और रीटो की बात याद करती है। फिर एक लड़की को स्टेज में परफॉर्म करते देख सोचती है अगर मैं आइडल बन गई तो रीटो को मुझ पर जरूर ध्यान देगा, और सपने देखती है। फिर खुश होने लगती है। तभी एक ओल्ड मैन कहने लगता है इन दिनों आइडल्स अच्छे नहीं हैं, और 18 के दशक के आइडल की तारीफ करता है। तो रून उसे झुककर कहती है प्लीज आप मेरे टीचर बन जाइए और मेरे आइडल बनने में मदद कीजिए, आपको आइडल के बारे में बहुत कुछ पता है। फिर हम देखते हैं जहां रून अलग अलग प्रैक्टिस करती है, पर वो ओल्ड मैन कहने लगता है, जिससे रून उदास होकर कहती है मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। फिर हम रीटो की तरफ देखते हैं जो एक जगह बैठा होता है, जहां हारूना उसके पास आकर कहती है रून चान कहाँ चली गई। आगे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि वो तुमसे प्यार करती है, तो वो मैं नहीं जानता करके कहता है। तो हारूना कहने लगती है लड़कियां तब ऐसी हरकत करती है जब जिससे वो प्यार करती है वो उसके बारे में कुछ बुरा बोल दे। तो रीटो याद करने लगता है जो उसने कहा होता है। आगे हारूना कहती है अगर उसकी जगह मैं होती तो मेरा दिल टूट जाता, और इस बारे में ही मैं सोचकर दुखी हो जाती हूँ और मेरे आंसू भी निकल आते हैं। हारूना के समझाने से रीटो मैं रून चान को ढूंढने जा रहा हूँ करके चला जाता है। फिर हम रून की तरफ देखते हैं जहां एक बंदा उसे अपने लिए एक ड्रिंक मंगाता है। इधर रीटो उसे ढूंढ रहा होता है और सोचता है कि वो कहाँ चली गई है। फिर हम रून की तरफ देखते हैं जहां वो बंदा रून को मैं दूसरा वाला बोला था करके थप्पड़ मारता है। तो रून सोचने लगती है अब मुझे इसकी आदत हो गई है, पहले मर्द मीठी बात करके आपके करीब आते हैं लेकिन आखिर में वो हिंसा का सहारा लेते हैं, यहाँ तक कि वो पहला मर्द जिसे मैं प्यार किया था। तभी वहाँ रीटो आ जाता है और उन बंदों से कहने लगता है तुम ये क्या कर रहे हो, और रून के पास आके कहने लगता है क्या तुम ठीक हो। आगे उसे बाकियों के पास चलने कहता है। तो वो बंदा तुम बस ऐसे ही नहीं जा सकते करके कहता है। तो रीटो रून चान मेरी दोस्त है करके कहता है। तो वो बंदा रीटो को मुक्का मारता है। तभी वहाँ बाकी सब भी आ जाते हैं और उन्हें रुकने कहती है। आगे कोटेगावा कहती है नहीं तो हम पुलिस बुला लेंगे। तभी लाला उन पर अपने वाटर गन से हमला कर देती है। वे लोग दूर जाके गिरते हैं। तो कोटेगावा कहने लगती है कि वो बहुत कूल था। रून सभी से कहती है तुम सब यहाँ क्या कर रही हो। तो लाला कहती है तुम और रीटो तो दोस्त हो, है ना, दोस्तों की मदद करना तो ये आम बात होती है। तो रून लाला चान करके खुश होती है। लाला रीटो से गले लगती है, कहती है मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। फिर सीन शिफ्ट होता है। रून रीटो को बचाने के लिए शुक्रिया करती है और जो किया उसके लिए माफी मांगती है। रीटो मैं भी कुछ ज्यादा बोल दिया करके माफी मांगता है। फिर वे सभी थोड़ा देर बात करके वहाँ से घर जाने लगते हैं। जाते हुए रून सोचने लगती है मेरे प्यार की जंग तो अभी बस शुरू हुई है, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।